बिना लक्षण वाले कोरोना से रहे सावधान। कोरोना वायरस के मामले में जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं इस चपेट में आए एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले लोग और चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। मेडिकल जर्नल एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में 3 जून को छपी एक स्टडी में इस बात के संकेत हैं कि एसिम्प्टोमेटिक लोग बिना पता लगे ही कोरोना वायरस के लोगों में तेज़ी से फैला सकते हैं। और स्टडी में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लगभग 40 से 45% लोगों एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। यह संकेत देते हैं कि लोगों के ज़रिए वायरस पहले से अधिक चुपचाप तरीके से और ज़्यादा फैल सकता है। शोधकर्ताओं ने यह स्टडी अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशनल इंस्टीट्यूट में की है। स्टडी में कहा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को संपर्क में आए व्यक्तियों ने कोरोना वायरस 14 दिनों से भी ज़्यादा रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीज़ नुकसान न पहुंचाते हों। वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में 16 विभिन्न समूहों के कोरोना वायरस मरीजों को डेटा की समीक्षा की, जिसका मकसद ये पता लगाना था कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को किस तरह खोजा जा सकता है। स्टडी के अनुसार बिना लक्षण और लक्षण आने से पहले वाले कोरोना के मरीजों में फ़र्क को लेकर भी कई तरह की चिंताएं हैं। इसके बावजूद स्टडी के 4 से 5 वर्ग समूह इस ओर इशारा करते हैं कि बिना लक्षण वाले मरीजों में भी आगे चलकर कोरोना के लक्षण आ सकते हैं। इटली और जापान के वर्ग समूहों में कोरोना के 0 लक्षण वाले मरीजों में बाद में लक्षण आए गए। ग्रीक और न्यूयॉर्क में 10% एसिम्प्टोमेटिक लोगों के बाद में लक्षण नजर आए। स्टडी में शामिल किंग काउंटी के 27 से 24 88.9% लोगों के बाद में कोरोना के लक्षण आ गए और इन्हें लक्षण आने से पहले की कैटेगरी में रखा गया। ये लोग संभव बुजुर्ग और पहले से कोई बीमारी वाले थे। भारत में नहीं होता है एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्ट। इन आंकड़ों के से भारत के टेस्टिंग सिस्टम पर भी सवाल उठता है। ICMR की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ लक्षण वाले लोगों को ही कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकते हैं। 18 मई के जारी एक गाइडलाइन में कहा गया कि हाई रिस्क एसिम्प्टोमेटिक और कोरोना वायरस के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों को भी टेस्ट किए जाने चाहिए। भारत के विशेषज्ञों को लगता है कि ICMR को अब अपनी टेस्टिंग रणनीति संशोधित करनी चाहिए और नए बातों को भी ध्यान में रखते हुए ज़्यादा टेस्टिंग करानी चाहिए। ICMR के रिसर्च टास्क के सदस्य और PHFI में महामारी विज्ञान के प्रमुख प्रोफेसर गिरधर बाबू का कहना है कि कई प्रमाण स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कोरोना वायरस फैला सकते हैं। केवल 10% एसिम्प्टोमेटिक लोगों में लक्षण आ सकते हैं। सामान्य आबादी के एसिम्प्टोमेटिक लोगों का अनुपात लगभग 40% है, इसलिए टेस्टिंग रणनीति में सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 80% मामले एसिम्प्टोमेटिक हैं। 20% लोग लक्षण वाले हैं। 20% से 15% लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और केवल 5% लोगों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। भारत कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि बहुत लोग रिकवर भी हो रहे हैं। प्यूमोलॉजिस्ट और एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इंडिया टुडे नेटवर्क के दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, मेरा मानना है कि हम लोगों को अब यह सोच कर चलना चाहिए कि हम जिस किसी से भी मिलते हैं और वो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है, दिल्ली या कई अन्य शहरों में ऐसी ही स्थिति है, बाज़ार, अस्पताल या कहीं भी घूमने जा रहे हो तो ये याद रखें कि आपके आसपास कोई भी एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति हो सकता है। ख़ास तौर से जब लॉकडाउन खुल रहा है तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। इससे पहले WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण फैलाने का खतरा कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ऑफिसर मारिया वैन करगोव ने जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा था, वास्तव में एसिम्प्टोमेटिक रोगियों से किसी अन्य व्यक्ति के संक्रमित होने का खतरा काफ़ी कम होता है। हमारे पास इस बारे में कई देशों से रिपोर्ट आई है जिन्होंने इसकी बारीकी से जांच की है। WHO की अधिकारी ने कहा था कि
जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं नजर आते हैं उनके जरिए संक्रमण फैलने का खतरा 6% से ज़्यादा नहीं होता है। कई स्टडी के मुताबिक यह वायरस बिना लक्षणों के लोगों में फैल रहा है, लेकिन उनमें से कई या तो एनोडर्मल रिपोर्ट है या फिर किसी मॉडल पर आधारित है। उन्होंने कहा था कि वे बिना लक्षण वाले मामलों पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि एसिम्प्टोमेटिक रोगी के संपर्क में आने से वायरस का ट्रांसमिशन का खतरा कम हो जाता है और कम भी होता है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हम कई और भी देशों में आंकड़े जुटा रहे हैं ताकि इस सवाल का सही जवाब मिल सके। मार्गी ने कहा है कि कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो खांसते वक्त या छींकते वक्त ही बाहर आए ड्रॉपलेट से फैलती है। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रोगियों पर ध्यान दिया जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए, संपर्क में आए लोगों को देखें और उन्हें वहीं क्वारंटाइन करें तो इसका खतरा काफ़ी कम हो सकता है। WHO की अधिकारी ने यह भी कहा था कि जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं नज़र आते हैं उनकी हालत बहुत गंभीर नहीं है, यानी उनमें कोविड-19 के विशेष लक्षण नहीं दिखते हैं। तेज बुखार, सूखी खांसी, सांस में तकलीफ जैसी बड़ी समस्या उनमें कम देखने को मिलती हैं। उनमें थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर हंगामा होने के बाद WHO ने यह भी बयान वापस ले लिया कि इंजेक्शन डिजीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीषा जुटानी ने CNN को बताया कि कोविड-19 के मरीज़ सिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक दोनों हो सकते हैं। हालांकि सिम्प्टोमेटिक रोगियों में लक्षण दिखने के 2 या 3 पहले से ही वे संक्रमण फैलाना शुरू कर देते हैं। US सेंटर्स डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि प्री सिम्प्टोमेटिक 40% मरीज़ अस्वस्थ महसूस करने से पहले ही संक्रमण फैलाना शुरू कर देते हैं, यानी संक्रमण फैलने के बाद उन्हें शरीर में कोरोना के लक्षणों के बारे में पता चलता है धीरे धीरे। अगर आपके लिए वीडियो कुछ काम की लगी हो या आपको हेल्प कहीं लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।